पार्टी को देना है, मोदी जी को देना है। नमस्कार, मैं हूं विजय शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज 18 का सोशल प्लेटफॉर्म। इस वक्त हम लोग कांगड़ा के ज्वाली विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हैं और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर राजीव भारद्वाज की जनसभा चल रही थी। बहुत से लोग यहाँ पर पहुंचे थे, हम उन्हीं लोगों से जानते हैं। भाई साहब, आप लोग यहाँ के लोकल हैं? लोकल हैं आप लोग? हाँ जी, लोकल। कैसी रही जनसभा? यहाँ पर आपके समक्ष जो वो प्रत्याशी आए थे, क्या कुछ क्या कहेंगे? वो हमारे यहाँ के जो प्रत्याशी हैं राजीव भारद्वाज जी, वो यहाँ के एक लोकप्रिय नेता पहले भी रह चुके हैं और पार्टी के बहुत ही कर्मठ कार्यकर्ता हैं। और मैं आप सबको जो यहाँ के आपका जो चैनल है उसको ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ से कम 25,000 की लीड से ज्वाली से जीत कर जाएंगे। ये कह रहे हैं कि काफी अच्छे नेता हैं। और जी, कैसा रहा जनसभा, कैसी रही? क्या बहुत शानदार, बहुत बढ़िया रही है। अच्छा, कैसा रहा आपके प्रत्याशी का भाषण? क्या लगा कि कुछ मिलेगा? सब कुछ मिलेगा। देश की सुरक्षा उनके हाथों में है, मोदी के हाथ में है। ठीक है जी, क्या कहेंगे? आप भी यहाँ पर पहुंचे हुए थे, किस तरह की रही जनसभा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, एक नंबर, बहुत बढ़िया। अच्छा, तो चलिए अभी हम लोग, क्योंकि प्रत्याशी यहाँ पर मौजूद हैं, शाम ढल चुकी है, सूरज ढल चुका है। सुबह के वक्त ये शुरुआत हुई थी जनसभा की, लेकिन शाम ढलने के बावजूद भी अभी भी जनसभा जो है ये 8 बजने को है और जनसभा जो है वो अभी जाकर खत्म हुई। तो आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं किस तरह से ताकत जो है वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की ओर से जो है यहाँ पर झोंकी गई है। सर, सुबह से लेकर आप अपने विधानसभा क्षेत्र में डटे हुए थे, कैसी रही जनसभाएं और क्या कहना चाहेंगे? मुझे लगता है कि लगभग 4 नुक्कड़ सभाओं में आप हमारे साथ थे और आपने प्रत्यक्ष रूप से देखा किस तरह का जनता में, विशेषकर महिलाओं में, युवाओं में किस तरह का जोश था। और अंतिम सभा जो ज्वाली इस विधानसभा क्षेत्र का हृदय माना जाता है और उसमें तो कहते हैं कि आखिरी कील भी अच्छी तरह ठोक दी। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि ज्वाली से पिछला रिकॉर्ड भी जरूर टूटेगा। यानी वोट में ये कन्वर्ट्स होंगे जो लोग यहाँ पर आते हैं जनसभाओं में, लगता क्या है? देखो, मेरा तो ये छोटा सा राजनीति में अनुभव है, जब लोग आते हैं और उनमें जोश होता है तो वोट में कन्वर्ट होता ही होता है। चलिए, बहुत धन्यवाद। आप प्रत्याशी डॉक्टर राजीव भारद्वाज अब हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, सुबह हम लोगों ने देखा 9 बजे से आप जो है लगातार जनसभाएं कर रहे थे और शाम के अब 8 बज चुके हैं, सूरज ढल चुका है, अभी भी आप जो है वो उसी जोश के साथ बोल रहे थे। कहाँ से एनर्जी लाते हैं, कैसे है ये सब? ये एनर्जी सभी मित्रों की एनर्जी है जी। मुझे जोश केवल अपने ये जो मेरे भगवान हैं इनसे मिलता है। सुबह से लेके शाम तक आज जो कार्यक्रम हुए, आप भी इसके साक्षी बने हैं, इतने बढ़िया कार्यक्रम। और ये अंतिम कार्यक्रम इतना अच्छा कार्यक्रम, इतनी गर्मी में, और आज 42 टेम्परेचर था आज यहाँ का, उस गर्मी में इतनी अधिक संख्या में ये जो कार्यकर्ता मित्र आते हैं, ये ही मेरा जोश है, यही मेरा जोश है। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यहाँ से सीधा मैं बरोड जा रहा हूँ। ये बहुत बड़ी बात है, हमें जा रहा हूँ। और मैं कल छोटा बंगाल में जाकर, दुर्गम इलाका इस लोकसभा क्षेत्र का, वहां पे कभी कोई वोट मांगने नहीं गया और कल मैं उनके चरणों में जाकर हाजिरी लगाऊंगा। ये ऊर्जा केवल इन सभी नेताओं की है, केवल इन सभी कार्यकर्ताओं की है जो इतने जोश के साथ, मुझ जैसे एक छोटे से कार्यकर्ता के साथ इतने जोश के साथ चले हैं। इसलिए कोई थकान नहीं, कोई थकान नहीं। जब तक मोदी जी देश के प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, किसी को कोई थकान नहीं होगी। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ। मैं देख पा रहा था जैसे 9:30 बजे भरमार में, उसके बाद धड़ू में आप गए हैं ना, उसके बाद कोटला, फिर उसके बाद जो वो कुठेड़ और सिधाथा, फिर नगोटा सूरिया और उसके बाद फिर कांगड़ा ज्वाली सदर में आप पहुंचे हैं। तो ये 7 जनसभाएं आपने ताबड़तोड़ करी है। जैसे मैंने कहा कि जो लय आपकी सुबह थी वही लय जो हमने शाम को भी देखी। प्रेपरेशन कब करते हैं आप? और आप जैसे कि बरोड पहुंचना है, निश्चित तौर पर 2 तो बज ही जाएंगे रात के, तो ये सब कैसे कर पाएंगे? फिर सुबह फिर आपको वहां पर पहुंचना है, ये प्रेपरेशन का। आज शायद मेरे साथ जा रहे हैं आप? मैं भी वही सोच रहा था कि छोटा बंगाल हम होकर आते। तो मेरी लय आप रात को 2 बजे भी देख लीजिएगा, उसको लाइव कर दीजिएगा, ऐसी ही लय रहेगी। राजीव जी आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। राजीव जी आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। राजीव जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। संजय जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। युवा मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जोड़ी मंडल जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। वहां भी रात को 2 बजे सभी कार्यकर्ता मित्र वहां पलक पापड़े बिछाकर हमारे मोदी के सिपाही का इंतजार कर रहे हैं। वो भी उस समय भी यही नजारा आपको दिखने को मिलेगा जो 8 बजे दिख रहा है। वही नजारा मिलेगा, वही जोश मिलेगा, वही लय मिलेगी और वही ऊर्जा मिलेगी। और ये सब
मुझे कोई गलतफहमी नहीं है। ये सब ऊर्जा इन नेताओं की है, इन सभी कार्यकर्ताओं के जोश की ऊर्जा है जो मैं रोज लेता हूँ। डॉक्टर साहब, अमूमन नेताओं पर यही आरोप लगता रहा है कि नेता लोग जो है ना, जब चुनाव होते हैं तो इसी तरह के जोश में नजर आते हैं, बहुत वायदे भी करते हैं, बहुत गारंटियां भी देते हैं, लेकिन जैसे चुनाव हो जाते हैं, जीते हारे वो बात की बात रहती है, उसके बाद जो है नजर बहुत कम आते हैं। आपका क्या रहने वाला है? ये प्रश्न मुझसे आप 3-4 महीने के बाद कीजिएगा। जय जय श्री राम। चलिए, वो भी देखा जाएगा कि कब क्या जो है प्रश्न की बात की गई है कि इसका अर्थ ये है कि कहीं ना कहीं जो है वो अपनी जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रहे हैं डॉक्टर राजीव भारद्वाज, और इसीलिए जो है इस तरह की बात कह रहे हैं कि 3-4 महीने के बाद भी जब आप यहाँ पर इस तरह से सवाल हमसे पूछें तो तभी बेहतर रहेगा। चलिए, वो भी अगर दौर आता है तो हम निश्चित तौर पर वो भी सवाल पूछेंगे, क्योंकि जनता के लिए हम लोग भी हमेशा जो है सवालों को लेकर जो है टॉस करते रहते हैं। कैसी रही जनसभा? बहुत बढ़िया रही। क्या कहेंगे आप? हम वोट राजीव भारद्वाज को देंगे इनको, और नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री। क्यों देंगे? क्यों देंगी? भारतीय जनता पार्टी जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बनाना चाहती है, और राजीव भारद्वाज को ज्यादा से ज्यादा वोट हम ज्वाली कंस्टिट्यूंसी से सबसे ज्यादा देंगे। धन्यवाद। चलिए, उत्साहित हैं कार्यकर्ता भी, कह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा वोट भी देंगे और इसी तरह से सपोर्ट भी देंगे। तो चलिए, देखना बड़ा दिलचस्प रहने वाला है कि 4 जून को नतीजे क्या होंगे। लेकिन हाँ, इससे पहले जो है वो हम लोग भी, न्यूज़ 18 भी एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते अपील आप लोगों से ये करना चाहेगा कि 1 जून को आप लोग अपने घरों से किसी भी हालत में, किसी भी सूरत में बाहर निकलें और जाकर मतदान जरूर करें और अपने देश के लोकतंत्र को मजबूत बनाने में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। इस अपडेट में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, और देश दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहें न्यूज़ 18 के साथ। शुक्रिया।